अल अजीजिया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस का फैसला आने से पहले नून लीग ने अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ की जेर सदारत इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ और इसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर, बताइएगा क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले में सिर्फ चंद ही घंटे बाकी हैं और अब जहां जो वक्त करीब आ रहा है और सियासी गर्मा गर्मी और इसके अलावा सलाह मशवरों का सिलसिला भी जारी है। बहुत ही एक अहम इंफॉर्मेशन है इस हवाले से हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं गौहर महसूद, उनके पास कोई अहम ख़बर है, उनसे जानते हैं कि उनके पास इस हवाले से क्या मालूमात हैं। गौर, ये बताइएगा कि आपके पास कुछ इस हवाले से अहम इन्फॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ इधर ही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ज़राए से? सगीर साहब, आज इस वक्त नवाज शरीफ अपने करीबी साथी लीगी रहनुमा है, उनके फार्म हाउस पर उनके हमरा राजा ज़फ़रुल हक और दिगर लीगी रहनुमा मौजूद हैं। मशावरत चल रही है। ज़राए ने इस बात की भी कंफर्मेशन की है कि नवाज शरीफ जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने इस हवाले से जो भी ज़रूरी ख़रीदारी है वो भी कर चुके हैं कोहिसार मार्केट और सुपर मार्केट से। आज जब शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में भी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये तलकीन की है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुस्तकबिल में लाया अमल के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ और सियासी बुनियादों पर उनके साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार रखा जाए। ये इंफॉर्मेशन जो है वो ज़राए ने दी है हमें और जो नवाज शरीफ हैं सुबह सवेरे फिर इसका फैसला सुनने के लिए एहतसाब अदालत पहुंचेंगे। सगीर बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। तो अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 2 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें दोनों भाइयों ने फैसले की बाद की हिकमत अमली तय की है। फैसला किया गया है कि पार्टी के मामलात पार्टी की कमेटी के सपुर्द किए जाएंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात के लिए गौहर महसूद की रिपोर्ट देख लेते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद में वाक़या मिनिस्टर इनक्लेव पहुँचे। असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। मुलाकात में दोनों भाइयों ने एहतसाब अदालत के फैसले के बाद की हिकमत अमली तय करने से मुतल्लिक तफसीली मशावरत की। दोनों में इस बात पर इत्तिफाक किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने की सूरत में नून लीग की पार्टी कमेटी तमाम मामलात देखेगी। एहतिजाजी तहरीक और अपोजिशन जमातों से राब्तों का हतमी फैसला भी पार्टी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ बड़े भाई मियां नवाज शरीफ को रुखसत करने गाड़ी तक आए और दोनों भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को दुआएं दी, जिसके बाद नवाज शरीफ मरी रवाना हो गए। गौहर महसूद, इस्लामाबाद। और नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप केस के फैसले से पहले इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी है। जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ 500 गज का इलाका नो गो एरिया करार दिया गया है। इसी बारे में इस्लामाबाद से सगीर चौधरी की रिपोर्ट देख लेते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला पीर को सुनाया जाएगा। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में खसूसी सिक्योरिटी इंतजामात का प्लान तैयार कर लिया। जुडिशल कम्प्लेक्स में अदालती अमले समेत सिर्फ 50 अफराद को ही दाखिले की इजाजत होगी। रेंजर्स, FC स्पेशल ब्रांच और काउंटर टेररिज्म फोर्स के 1000 से जायद एहलकार तैनात होंगे। नून लीग के कारकुनों की एहतसाब अदालत में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जबकि जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ 500 गज का इलाका नो गो एरिया करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब नैब वालों ने भी कमर कस ली है। नैब के आला अफसरों के दरमियान सलाह मशवरे और राब्तों में तेजी आ गई है। केस के फैसले के तनाजुर में सिक्योरिटी के लिए 4 टीमें भी बना दी गई हैं। सजा की सूरत में नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए मुतबादिल रूट इस्तेमाल हो सकता है। मोटरवे के जरिए चक्री के रास्ते भी नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल करने का प्लान शामिल है। चौधरी सगीर अहमद, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक एक और तारीखी फैसले की घड़ी आ गई। तारीखी फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनने के लिए नवाज शरीफ अदालत में मौजूद होंगे। नेब ने नवाज शरीफ के खिलाफ सेक्शन 9A5 के तहत रेफरेंस दायर किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए आमदन से जायद असासे बनाए। वो अल अजीजिया और फ्लैगशिप कंपनियों के बेनामी मालिक हैं, जबकि हुसैन और हसन उनके बेनामी दार हैं। इस्तिगासा ने दोनों रेफरेंसेस में 38 गवाहान पेश किए। बयानात कलमबंद होने पर वकील सफाई ने जरा भी की। नवाज शरीफ ने सफाई का बयान दिया लेकिन दिफा में शवाहिद पेश न किए। बोले इस्तिगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूटर ने कहा इस्तिगासा
इगासा ने मलकियत और कब्जा साबित किया। बारे सबूत मुल्जमान पर था। ज़राए आमदन के शवाहिद उन्होंने पेश करना थे। अल अजीजिया और हिल मेटल का मुनाफा पाकिस्तान भिजवाया गया। हिल मेटल का 88% मुनाफा इस वक्त नवाज शरीफ को भेजा गया जब कंपनी नुकसान में थी। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि बेटे ने तोहफे के तौर पर रकम भेजी तो कौन सा अजूबा हो गया। अल अजीजिया वालिद मरहूम ने कायम की और हुसैन नवाज ने इंतजामात संभाले। हसन नवाज कंपनी बनाकर फ्लैट्स खरीदते, रिफर्निश करके फिरोख्त कर देते थे और यही उनका कारोबार है। सियासत में आने के बाद खानदानी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ का नाम सिर्फ कैपिटल FZE में है, वो भी बतौर मालिक नहीं। नवाज शरीफ ने तनख्वाह वसूल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी काबिल वसूल तनख्वाह को असासा करार देकर नाअहल किया। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में आमदन से जायद असासों और बेटों के नाम बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम साबित हुआ तो नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक कैद के साथ जुर्माना होगा। जायदाद भी जब्त हो सकती है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला आने वाला है, लेकिन मरियम नवाज की खामोशी बदस्तूर बरकरार है। सवाल ये है कि मरियम नवाज आखिर कब तक खामोश रहेंगी। नून लीगियों का ख्याल था कि मरियम नवाज इनकी बेनजीर भुट्टो है और पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि मरियम नवाज कभी बेनजीर भुट्टो नहीं बन सकती। कल 2 अहम रेफरेंसेस में नवाज शरीफ से मुताल्लिक फैसला सुनाया जा रहा है, जिसमें इन्हें 14 बरस कैद की सजा भी हो सकती है। मकाम हैरत है, मरियम नवाज जब से जमानत पर रहा हुई हैं खामोश है। यहाँ तक कि इस अहम तरीन मोड़ पर भी इनकी खामोशी नहीं टूटी। बेनजीर भुट्टो तो कभी खामोश न रही, उस वक्त भी जब उनका बाप जेल की सलाखों के पीछे था और उस वक्त भी जब वो तख्ताए दार पर था और उस वक्त भी जब पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले अवामी लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को चंद आदमियों ने लहर में उतारा। मरियम नवाज पर तो ऐसे सख्त लम्हे कभी आए ही नहीं। जेल भी भुगती तो पंजाब का हुक्मरान चचा वजीर आला के प्रोटोकॉल के साथ पटियाला जेल का हफ्ते में 2-2 बार चक्कर लगाता रहा। रिहाई के बाद भी मरियम नवाज को हर सहूलत हासिल थी, दौलत की कमी न हामियों की। पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी साफ है, मगर जाने क्यों मरियम अब भी खामोश है। सवाल ये है, अगर कल नवाज शरीफ को सजा हो जाती है तो मरियम नवाज क्या फिर भी खामोश रहेंगी? नवाज शरीफ के खिलाफ तो फैसला कल आएगा, मगर वजीरों और मुशीरों ने फैसले पहले ही सुनाना शुरू कर दिए। अवाम की तवज्जो महंगाई और दूसरे मसाइल से हटाने के लिए हुक्मरान जमात ने अपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली बना ली। नवाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। साद रफीक भी मासूम है, उसने भी कुछ नहीं किया। क्या वो जिन बूथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे? अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूँ, जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। हुकूमती वजीर और मशीर फैसले से पहले फैसला सुनाने लगे। जराये के मुताबिक ये सब कुछ हुक्मरान जमात की सियासी हिकमत अमली है जो सियासी मशीरों ने उनको बताई है। एक सोचे समझे तरीके से अपोजिशन पर तनकीद की जा रही है। सबकी ड्यूटियां लग चुकी हैं। हुकूमत के ख्याल में इससे अवाम के गम और गुस्से से बचा जा सकता है और अपोजिशन पर भी दबाव बढ़ाया जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत हुकूमती अरकान जेल के अंदर की कहानियां भी सामने लाएंगे। इसमें वफाकी वजीर रेलवे की ट्रेन सबसे तेज है जो तेजी में पटरी से भी उतर जाती है। शेख रशीद पहले से भी बढ़कर पेशगोइयां कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब करने से हुकूमत अपना मतलूबा हदफ हासिल कर पाएगी? क्या ऐसा करने से हुकूमती कारकर्दगी छुप जाएगी? अपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसाने से क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होगा? नून लीग और पीपी पर वार करने से अवाम की तवज्जो मसाइल से हट जाएगी। चंद दिनों के लिए तो एक खेल कामयाब हो सकता है, लेकिन कप्तान 11 को ये समझना चाहिए कि 5 वर्ष बाद कामयाबी उसी के कदम चूमेगी जो मैदान में कारकर्दगी दिखाएगा।
कसूर की डिस्ट्रिक्ट जेल में चोर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल के घर का सफाया कर गए। चोर अहाता जेल में वाक़े घर से 7 तोला तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अहले खाना के हमरा शादी पर गए हुए थे। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद चोर वारदात कर गए। ये कसूर की डिस्ट्रिक्ट जेल में वाक़या पेश आया है, जहां चोर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल के घर का सफाया कर गए। चोर अहाता जेल में वाक़े घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। मियां जावेद अहमद की हथकड़ियों में मौत के मामले पर एक्शन हो गया। एसपी हेडक्वार्टर सैयद करार हुसैन ने डीआईजी ऑपरेशंस को रिपोर्ट पेश कर दी है, जबकि 3 अहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। पुलिस गार्ड सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आजम और कांस्टेबल इमरान मुअत्तल हुए हैं, जबकि महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है। प्रोफेसर जावेद अहमद की हथकड़ियों में मौत के मामले पर एक्शन हुआ है और एसपी हेडक्वार्टर सैयद करार हुसैन ने डीआईजी ऑपरेशंस को इस बारे में रिपोर्ट भी पेश कर दी है। आगे बढ़ते हैं, कराची से आपको खबर देंगे, जहां नशा सप्लाई करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन के लिए हुकूमत सिंध ने पुलिस हुकाम को खत लिख दिया है। दूसरी जानिब पुलिस ने 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी बारे में तफसीलात के लिए समर अब्बास की रिपोर्ट देख लेते हैं। कराची के इलाके डीएचए में आइस, जिनसी तशद्दुद और अगवा में मुलविस मुल्ज़मान की फहरिस्त पर मुरत्तिब डिपार्टमेंट सिंध ने पुलिस हुकाम को अरसाल कर दिया है। खत में मुल्ज़मान के फ़ोन नंबर्स भी फराहम किए गए हैं और इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया है। दूसरी जानिब मलिर गुलशन मेमार में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैतियों में मुलविस 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। उधर सेंट्रल गुलबर्ग में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं, जबकि डीएचए खैबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाबाक हो गया। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तनाज़ात ने 3 अफराद की जान ले ली। कहीं शहरी डाकुओं के रहमो करम पर रहे। लाहौर में पीएफए ने 9000 लीटर मुज़र सेहत आइसक्रीम पकड़ ली। वाकंड के इलाके नवाबाबाद में डाकुओं की जानिब से खवातीन को लूटने और उन पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। डाकुओं के तशद्दुद से एक खातून शदीद जख्मी भी हुई। फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कोयटा के इलाके नवाकली में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। उधर पेशावर के इलाके दलाजाक रोड के करीब हॉस्टल से टीचर की लाश मिली है। टीचर महराब को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। लवाहिकीन का कत्ल के खिलाफ शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में कस्टम्स हुकाम ने कार्रवाई करके भारतीय पाइन एप्पल के 650 कार्टन से लदा ट्रक पकड़ लिया। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी की मुज़र सेहत आइसक्रीम तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चमन और दीगर ब्रांड की 9000 लीटर मुज़र सेहत आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स मार्केट से हटा दी गयी। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि मुख्तलिफ ब्रांड के 47 सैंपल्स मुज़र सेहत साबित हुए। इसके बाद उनके प्रोडक्शन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खिदमत का एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मारूफ सनतकार और एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। पाकिस्तान में सनत के फरोग में गौहर एजाज का अहम किरदार है। और नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा की जायदाद पर एक मरतबा फिर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर पैदर पे सवालात में पूछा, आपके जराए आमदन क्या है? क्या जायदाद वरासत में मिली या खुद बनाई? 5 साल में कितना टैक्स दिया? आबिद शेर अली ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा पर सवालात की बौछार कर दी। ट्विटर पर पूछा, मिस्टर फैसल वावडा, आपके ज़राए आमदन क्या हैं? मजीद पूछा, 2006, 7 और 9 में जायदाद कितनी थी? आपने जायदाद खुद बनाई या विरासत में मिली? क्या फैसल वावडा ग्रुप SECP आबाद या किसी और इदारे से रजिस्टर्ड है? आबिद शेर अली ने पूछा, क्या आपके बिजनेस ग्रुप ने टैक्स दिया? अगर टैक्स दिया है तो 5 साल की टैक्स तफसीलात दें। मिस्टर फैसल वावडा, आपने डिफेंस कराची में 2 बंगले फरोख्त किए। एक बंगला शेर नवाज खान के नाम पर था। बाद में कहा कि शेर नवाज मेरा मुलाजिम है। बताएं और कितनी जायदादें मुलाजिमों के नाम पर हैं? विफाकी वजीर आबी वसाइल आबिद शेर अली को पागल करार दे चुके हैं। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पागल निकला, उसके इलाज के लिए मैं उसको दावत देता हूँ कि मेरे पास खैराती फंड है,
मैं उसमें इसका इलाज भी कराना जानता हूँ। आबिद शेर अली ने फैसल वावडा की लंदन में 2 जायदादों का इंकशाफ किया और मजीद भी सामने लाने का ऐलान कर चुके हैं। कराची के बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में PTI को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। वकार अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही? अपसेट किसी सिचुएशन नजर आती है। आज जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर एमके में 8 नशिस्तें अब तक की जो हासिलशुदा जो मौक़ियात हासिल हुए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो ये है कि एमके में 8 नशिस्तें हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी जो है तकरीबन 7 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर है। अपसेट की सूरत हाल ये है कि PTI ने इन तमाम जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है उनके उम्मीदवारों को। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की जाए तो वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से जीते हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तमाम इंतखाबात की तो एक बड़ा चेंज नज़र आ रहा है जिस तरह हमने इलेक्शन में देखा था। और फिर बाई इलेक्शन जो है जो कौमी और सूबाई असम्बलियों पर हुए उनके अंदर PTI के कैंडिडेट्स ही जीते हैं, मगर अब जो ये बल्दियाती सतह पर यानी ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये जो इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर जो नतीज आए हैरान कुन है। PTI को शिकस्त होती हुई नजर आ रही है। अगले जो ये बल्दियाती इंतखाबात आएंगे उनके ऊपर भी एक एक्सपेक्ट आ सकता है कि किस तरह PTI अपने साबका जो पोजीशन है शहर के अंदर क्लीन स्वीप किया, 12 सीटें यहाँ से निकाल के लेके गई कौमी असम्बली की, क्या वो दोबारा वो अपनी पोजीशन कोई भी साख और कराची की शहरियों का जो एतमाद है वो हासिल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। दूसरी जरिए दूसरा कंटेंडर जो पीछे देखें पीपल्स पार्टी का वो भी ताकतवर नजर आता है। 8 MKN की सीटें हैं मगर 7 के साथ जो है पीपल्स पार्टी पीछे तगड़े उम्मीदवार की सूरत में खड़ी हुई नजर आती है। उसको भी PTI को हराना पड़ेगा, यानी एक ही उम्मीदवार नहीं है हराने के लिए, 2 पार्टियां हैं, उनके भी मुख्तलिफ उम्मीदवार जो मुख्तलिफ सीटों पर खड़े होकर अगले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। जी ठीक है वकार अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इस्लामाबाद से आपको खबर देंगे जहां फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के करीब चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई। शहरी ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। मालिक करोला गाड़ी को जलते हुए देखता रहा। आग लगने की वजह से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि आग को देखकर यहां लोग भी जमा हो गए। फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के करीब आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है जहां पर चलती गाड़ी में अचानक से आग भड़क उठी और शहरी ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि लगी आग को देखकर और भी बहुत से लोग यहां जमा हो गए। धुंध ने शादी का मजा धुंधला कर दिया। धुंध के बायस बारातें लेट होने पर मेजबानों को वक्त के लाले पड़ गए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, धुंध की वजह से बहुत से प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाते हैं। धुंध का राज है, हर तरफ धुंध ही धुंध है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जिन लोगों ने शादी हाल में पहुंचना होता है वो लेट पहुंचे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मामलात हैं मेज़बान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। इसी वजह से DCO लाहौर की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि शादी हॉल के टाइम आधा घंटा मज़ीद बढ़ा दिया गया है। पहले अगर शादी हॉल 10 बजे बंद हो रहे थे, लेकिन अब 10:30 बजे बंद होंगे और 10:30 बजे तक शादी की तकरीबात जारी रहेंगी। मौसमियात की जानिब से लोगों को ये तलकीन की जा रही है कि दूर का सफ़र मत करें, क्योंकि सफ़र दूर का करने से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और जिन लोगों ने सफ़र करना है वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि धुंध का राज हर तरफ है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। इसी बिना पर DCO लाहौर की जानिब से भी अहकामात भी जारी किए गए हैं कि शादी हॉल का जो टाइम है। शुक्रिया आपका। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में खौफनाक सुनामी से हलाक अफराद की तादाद 250 तक पहुंच गई, जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी भी हैं। इंडोनेशियन डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक सुनामी आतिशफशा फटने से ज़ेरे आब लैंड स्लाइडिंग के सबब आया, जिससे पैंडलिंग, सिरांग और जनूबी लिम्पिंग के इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। हुकाम के मुताबिक सुनामी के बायस कई घर बह गए, दरख्त जमीन से उखड़ गए और सड़कें ज़ेरे आब आ गई। अब भी कई अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडोनेशियन डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक सुनामी से मुतादिर इमारतों को नुकसान पहुँचा और कई अफराद लापता हैं। मुतासरा इलाकों में मिट्टी तले अब भी कई अफराद के मौजूद होने का खदशा है, जहाँ सुनामी से कई मीटर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। रवां बरस अक्टूबर में भी इंडोनेशिया ज़लज़ले और सुनामी से मुतासिर हुआ था, जिसकी वजह से अमवात की तादाद 1558 तक पहुँच गई थी।
फ्रांस में हजारों पीली जैकेट्स वाले हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गए। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पों में मजीद 300 अफराद किया गया। मुजाहिरीन के खौफ से अब पुलिस एहलकार वाले भी पीछे हटना शुरू हो गए हैं। फ्रांस में हजारों पीली जैकेट्स वाले हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और इन मुजाहरों में तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मजीद खबरों में आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी खुद दहशतगर्दी का शिकार रही है। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में पीपल्स पार्टी आगे आगे होगी। उम्मीद है 27 दिसंबर को बड़ा जलसा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद दहशतगर्दी का शिकार रही है। हमने अपनी जिनकी 27 तारीख को 11वीं बरसी मनाने जा रहे हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों खोया है, तो हम तो आगे आगे होंगे इस मुकाबले में। तो हर साल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे आती हैं और इस साल भी आई, वो हर साल आती हैं, हर साल इसी तरीके की बातें होती हैं। भारत के नाम निहाद सेकुलरिज्म को बेनिकाब करने वाले मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह को अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह करने से जबरी तौर पर रोक दिया गया। नसीरुद्दीन शाह को फेस्टिवल में अपनी किताब के सेशन में भी शिरकत करना थी। फेस्टिवल के आगाज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात के मुश्तइल कारकुनों ने अदाकार नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनकी तस्वीर को भी नजर आतिश कर दिया। भारत के नाम नेहाद सेकुलरिज्म को बेनकाब करने पर मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह को अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर जबरी तौर पर रोक दिया गया। पलाक में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ताउन से पंजाबी प्रचार और ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम बुल्ले शाह फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब के रंग मुख्तलिफ अंदाज में पेश किए गए। इसी बारे में अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पिलाक ऑडिटोरियम में मुनक़दा बुल्ले शाह फेस्टिवल में चोलिस्तान से आई मेहमान माई दादली ने खूबसूरत कलाम दमादम मस्त कलंदर पेश किया, जिस पर हाज़रीन झूमते रहे। फेस्टिवल के शुरा की जानिब से बाबा बुल्ले शाह की खूबसूरत शायरी भी पेश की गई। हिंदू ना नहीं मुसलमान, बइये त्रिंजन तज अभिमान, सुन्नी ना नहीं हम शिया, सुला कुल का मार्ग लिया। फेस्टिवल के मौके पे मसनूई ज्वेलरी, गर्म चादर, रेडीमेड मलबूसात समेत खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। और पैरागॉन सिटी हाउसिंग सोसाइटी में इंपीरियल मॉल इंतजामिया के ज़रिए इंतजाम नायाब विंटेज कार का मेला सजाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की नायाब गाड़ियाँ रखी गई थी। इसी बारे में रिपोर्ट देखते हैं राव दिलशाद हुसैन की। इंपीरियल मॉल इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम विंटेज कार शो निमल एजुकेशन सिटी की फंड रेजिंग के लिए सजाया गया। कार शो में ट्रम्प, मर्सिडीज, इम्पाला, कैटलिक, जीटीओ, बीटल, मोरस माइस, वॉक्सवैगन, माइक्रोबस और फोर्ड परफेक्ट गाड़ियां, जबकि 60 और 70 की दिहाई की नायाब मोटरसाइकिल्स भी रखी गईं, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। विंटेज कार्स काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा था, लाइक ओवर द वीकेंड एक अच्छी एक्टिविटी है। नायाब वेस्पा स्कूटर्स को नुमाइश में लाने वालों का कहना था कि शौक का कोई मोल नहीं होता। लाखों रुपए लगाकर इन वेस्पा स्कूटर्स को असल हालत में बरकरार रखा है। हमें शौक है और हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते। विंटेज कार शो के इख्तिताम पर चेयरमैन इंपीरियल मॉल शाहिद भट्ट और एमडी कर्नल रिटायर्ड आदम तरीन ने गाड़ियों के मालकान को तारीफ सनाद और शील्ड्स पेश की। और कराची में पाक व्हील्स की जानिब से छठा ऑटो शो हुआ। चमचमाती गाड़ियां ऐसी जो नजरों में समा जाएं, दिल को भा जाएं। कराची से ये ऑटो शो दिखा रहे हैं हसन अब्बास। पाक व्हील्स की जानिब से कराची में सजा गाड़ियों का मुकाबला हुस्न, एक से बढ़कर एक चमचमाती गाड़ी सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। सबकी आंखों को भाई तो बस एक ही गाड़ी, और वो थी बानी पाकिस्तान की रोल्स रॉयस। ये जो गाड़ी जिसमें हम बैठे हुए हैं ये 1924 की रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट है। इसका जो है वो हिस्ट्री ये है कि इस गाड़ी के अंदर 14 अगस्त जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ
तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन और कायद-ए-आज़म साहब इसी गाड़ी में बैठ के गए थे। ऑटो शो में 300 से जायद गाड़ियां सजाई गई। मुंतजमीन का कहना है कि पाक व्हील्स मुल्क भर में गाड़ियों से मोहब्बत करने वालों को एक यकसा प्लेटफॉर्म फराहम करता है। शो का मकसद ही होता है जितने ऑटो एंथुसियास्ट हैं, ऑटो लवर्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे किया जाए, जिसमें क्लासिक गाड़ियों से लेके आपको लेटेस्ट गाड़ियाँ, एक्सोटिक, स्पोर्ट्स, मॉडिफाइड, हैवी बाइक सब कुछ मिलते हैं। रंगारंग ऑटो शो में शाकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शो के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। यहाँ पे विंटेज कलेक्शन और टोटली स्पोर्ट कार्स ऐसी हैं कि जो टोटली यूनिक कार्स हैं। पाक व्हील्स ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक शो क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर बहुत सी नई गाड़ियाँ हैं, लेटेस्ट मॉडल्स की भी हैं जिनको मॉडिफाई किया हुआ है। शायकीन ने ऑटो शो के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और अपनी पसंदीदा गाड़ियों की तस्वीर भी कैमरे में कैद की। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़ कराची। खबर से आपको आगाह करेंगे कि आखिरकार खामोशी टूट गई। मरियम नवाज का 5 माह की खामोशी के बाद पहला ट्वीट मंजर आम पर आ गया और इस ट्वीट में उनका ये कहना है कि मैंने माँ को आखिरी बार कफन में देखा, मैंने आखिरी बार वालिद को वालिदा के साथ हंसते हुए देखा, अल्लाह इन दोनों पर अपनी रहमत करे। आपको बताते चलें कि 5 माह के बाद मरियम नवाज की खामोशी टूटी है। 5 माह के बाद उनका ये ट्वीट मंजर आम पर आया है। ट्विटर पर उन्होंने ये पैगाम शेयर किया है और इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि मैंने माँ को आखिरी बार कफन में देखा और मैंने आखिरी बार वालिद को वालिदा के साथ हंसते हुए देखा, अल्लाह इन दोनों पर अपनी रहमत करे।